तो स्वागत है दोस्तों का फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों हर दिन के साथ ही हर दिन के भांति एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं अपने पूरे जोशो हवास नए उमंग और नए उड़ान के साथ, जो कि आपको एक नए सीरीज़ के तहत जो होमवर्क मिलते आ रहा है उसी सीरीज़ के माध्यम से आपको डिस्कशन टीम के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन देखने को मिल रहा होगा। और कल रात से ऐसा सूचना आते आ रहा है कि हाल ही में जो है टेलीग्राम जो है बंद होने वाला है। अन्यत्र जगहों पे शायद बंद भी हो गया, लेकिन अभी तक भारत में ऐसा सूचना अभी तक भारत में बंद जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही अगर टेलीग्राम बंद होता है तो आप लोगों के लिए उससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डिस्कशन टीम के द्वारा जो है आपको एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन का एक व्हाट्सएप पर चैनल बना दिया गया है, और दोनों एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन का जो टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके जो है उसमें पिन किया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जाके आप जैसे ही इस पर लिंक पे क्लिक कीजिएगा, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ले जाएगा, और व्हाट्सएप पे ले जाने के बाद एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन का दाहिने साइड में आपको फॉलो का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ के फॉलो करके जुड़ जाइएगा। अगर टेलीग्राम अगर भविष्य में कहीं बंद होता है तो आपको सारा चीज़ जो है आपको टेलीग्राम का सारा चीज़ जो है आपको होमवर्क से लेके क्यूज़ से लेके जो क्यूज़ चलते आ रहा है और आपको टेस्ट जो चलते आता होगा शाम में क्यूज़ के बाद, वो सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। इसलिए आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि टेलीग्राम बंद हो जाता है तो क्या होने वाला है, इसका भी उपाय हम लोग के द्वारा निकाल दिया गया है। और ये कोई नया समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे लड़ते हुए उसके खोपड़ी में छेद कर देना और उसके बाद नया चैनल बना देना व्हाट्सएप पे, ये आर्ट ऑफ लाइफ होने वाला है। तो जो हर दिन के भांति क्वेश्चन जो दिया जाता है क्यूज के लास्ट में, उस क्वेश्चन के साथ फिर उपस्थित हो चुके हैं। और क्वेश्चन जो हो जाएगा कल का कि कितने पाकिस्तान के लेखक जो हैं ये कौन हो जाएंगे, इसका सही जवाब जो है कमलेश्वरी हो जाएंगे। इसका सही जवाब जो है ये हो जाएंगे, इसका लिखने वाले हो जाएंगे कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। और सही जवाब देने वाले बहुत सारे साथी आते हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उन्हीं का नाम जो है हमारे डिस्कशन टीम के माध्यम से लिया जाता है। तो आज सबसे पहले जो जवाब दिए हैं उनका नाम हो जाएगा वरुण कुमार जी, जो कि भागलपुर से आए हैं। दूसरे स्थान पे ममता राय जी आए हैं, जो कि वैशाली से आए हैं। तीसरे स्थान पर जो आए हैं जो कि सुबोध बाबू जी आए हैं, जो कि पचपैका से आए हैं। चौथे स्थान पे जो कुंदन कुमार जी जो गया से आए हैं, और पाँचवें स्थान पे प्रीति राय जी आए हैं, जो कि पटना बिहार से आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं। देखने के बाद जो क्यूज का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लास्ट में सही रूप से देने का प्रयास करते हैं। तो हर दिन के भांति आज फिर से क्यूज वही होगा जो कि आपको होमवर्क के माध्यम से PDF में टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे दे दिया गया था, उसी के माध्यम से क्यूज कराना स्टार्ट करते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अपने तैयारी को बूटअप करना चाहते हैं, इसी तरीके से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा लगा सबसे पहले वीडियो जो आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि डेली का करंट अफेयर रहता है, और उसी करंट अफेयर का सीरीज को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में राइट टू डिसकनेक्शन कानून जो है किसके कौन से सरकार के द्वारा लागू किया गया है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है इसको लागू किया गया है। इसमें कंपनी के वर्किंग आवर से संबंधित होगा ये राइट टू डिसकनेक्शन कानून जो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है लागू किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा जो है ये किसके द्वारा किया है, किस कंपनी के द्वारा किया गया है? ये स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा जो है वो किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि 4 दिन का वर्क वीक बनाने वाला देश कौन बन गया है? सिंगापुर जो है 4 दिन का वर्क वीक बनाने वाला सब देश हो गया है। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को प्रधान सलाहकार जो है ये नियुक्त किया गया है। और वो कृष्णा स्वामीनाथन है, उसको क्या नियुक्त किया गया है? वो आपको कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना का उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया, कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस घोषणा का स्टार्ट किया है? ये 25 जून मनाने की 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा जो है वो किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा खार्ची और कैर पूजा कहाँ मनाया जाता है? ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। और त्रिपुरा का जो है त्रिपुरा के नए मुख्य राज्यपाल कौन बने हैं? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो है त्रिपुरा क्या बने हैं? नए राज्यपाल जो है ये बने हुए हैं।
चलिए आगे बता दीजिएगा, हाल ही में जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार देश कौन बन गया? ये भारत जो है 2000 बहुत पतला हड्डी आपका 2024 में जो कौन बन गया है शीर्ष तेल खरीदार कौन बन गया? ये भारत जो है बना। किससे पहले खरीदता था? ये पहले चीन से खरीदता था, तो पहले सऊदी अरब से, अब उसके बाद किससे खरीद रहा है? ये रूस से यह जो है खरीदना स्टार्ट कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन की रूस की राजधानी क्या हो जाएगा? मॉस्को जो है रूस की राजधानी हो जाएगी। बता दीजिएगा, हाल ही में विंबलडन पुरुष 2024 में एक इसका खिताब कौन जीता है? ये कार्लोस अल्काराज जो है विंबलडन का खिताब जो है ये जीत चुके हैं। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है इसको कहाँ स्टार्ट किया गया है? ये आपको भारत में स्टार्ट किया गया है। उससे पहले स्थान पे कौन सा देश आया, कौन सा राजा है? ये राजस्थान। पहला, दूसरे स्थान में प्रयागराज आ गया इसमें, ठीक है ना? पहला राजस्थान हो जाएगा, दूसरा जो है ये प्रयागराज हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, हाल ही में सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का परीक्षण जो है किसके द्वारा किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा जो है शाहीन 2 का जो है वो सफल परीक्षण किया गया है। आगे बता दीजिएगा, पृथ्वी और अग्नि जो है भारत के द्वारा लॉन्च किया हुआ मिसाइल था, ये कहाँ से कहाँ मार करने वाली थी? सतह से सतह। वो मच्छर मारने वाली मिसाइल नहीं हो जाएगी, ये सतह से सतह मारने वाली मिसाइल हो जाएगी, पृथ्वी और अग्नि हो जाएगी। और बता दीजिएगा, त्रिशूल जो है ये कहाँ से कहाँ हो जाएगी? ये आपको जो है सरफेस टू एयर या तो सतह से हवा में मारने वाला कौन हो जाएगा? त्रिशूल। और एक और हो जाएगा आपको आकाश नागो, तो टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगा। नाग जो है वो आपको क्या हो जाएगा? टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगा, उसी को दागो और भूल जाओ, यानी कि फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है। और त्रिशूल और आपको आकाश जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल हो जाएगा, सरफेस टू एयर। और आकाश मिसाइल का उपयोग किस पद्धति में किया गया था? ये समर में किया गया था। किसमें किया गया था? समर में, जो कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली है, इसमें किसका उपयोग किया गया था? आकाश नाम का मिसाइल जो है वो समर में उपयोग किया गया था। कोई दिक्कत बाबा? अगला क्वेश्चन बाबा नहीं है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है इसका वैश्विक सम्मेलन कहाँ स्टार्ट किया गया है? साउथ कोरिया में इसका सम्मेलन किया गया। उसकी राजधानी क्या हो जाएगी? सियोल जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। आगे बता दीजिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? ये लद्दाख में जो है अमित शाह के द्वारा घोषणा किया गया है। मोदी जी इसको क्लियर कर दिए कि 5 गो नए जिले कहाँ बनाया जाएगा? लद्दाख में। और पहले इसमें कितना जिला था? 2 जिला था। कौन कौन हो जाएगा? लेह और कारगिल। लेह और कारगिल हो जाएगा। और वर्तमान में 5 गो जिला और ऐड हुआ है, तो अब कितना हो गया? 7 गो। और 5 गो जिला का नाम सुनेगा, पहला जंस्कार, दूसरा हो जाएगा आपको साम, तीसरा द्रास, चौथा नुब्रा और 5वां चांगथांग। ये सभी जिला जो है कहाँ ऐड हुआ है? लद्दाख में जो है यह ऐड हुआ है। इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताया कि यूटी के रूप में लद्दाख का गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। कोई दिक्कत उमाकांत बाबू? हम जानते हैं कि आपके बगल में बहुत चलता है, इसका ये मतलब है कि उन्हें 2019 को 1919 बोलिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारतीय सर्फिंग टीम ने वर्ष 2026 में एशियाई खेलों के लिए सर्फिंग में पहली बार कहाँ का कोटा हासिल किया है? ये मालदीव से कोटा क्या किया है? हासिल किया है। सर्फिंग समझते हैं कौन सा गेम होता है? वो समुद्र की लहरों पर जो स्केटिंग करता है ना, उसी को सर्फिंग गेम जो है वो कहा जाता है। और प्रिया लगा के और वही जो है हाल ही में मालदीव में इसमें जो जीत के आया है, तो मालदीव इसको जो है प्रमोशन किया आगे की ओर खेलने के लिए। और एशियन गेम की बात कीजिएगा तो उन्हें 2020 में कब हुआ था? 22 में हुआ था, 23 में था, बोलिए ना। वो एशियन गेम जो हुआ था 19वें क्रम का, ये कब हुआ था? 2022 में हुआ था। 2023 में एशियन गेम हुआ था, 2023 में एशियन गेम हुआ था। 19वें क्रम का एशियन गेम जो हुआ था, हर एक 4 साल पर एशियन गेम होता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हांगजाऊ चीन में किया गया था। और इसका शुभंकर क्या था? केन लिंगलिंग और चियांग हो जाएगा। और इसमें इसी में पदक कितना जीत के लाया था भारत? 4थे स्थान पे एशियन गेम में था। और एशियन पैरा गेम में जो है 5वें स्थान पर था। और एशियन गेम की शुरुआत कब से हुई थी? 1951 से। 1951 नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया था, पहली बार भारत में हुआ था। और भारत इसका 2 बार आयोजन कर चुका है, 1951 और 1982। 1951 1982 में इसका आयोजन जो किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा
कि मालदीव और मिनिका के बीच क्या डिग्री रेखा खींचता है? 8 डिग्री नॉर्थ चैनल जो है वो खींचता है। आगे बताइएगा ऑपरेशन कैक्टस कहाँ से समझते हैं? मालदीव की स्वतंत्रता में ही ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था, भारत के द्वारा। कब चलाया गया था? 1988 में। कब चलाया गया था? 1988 में चलाया गया था। कोई दिक्कत संजय गांधी? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट लाइव सेवा शुरू करने की स्टार्ट जो है कौन सी कंपनी किया? ये फोन पे के द्वारा स्टार्ट किया गया। कोई दिक्कत विनोद जी? किसके द्वारा स्टार्ट किया? फोन पे चला रहे क्या? फोन पे स्टार्ट किया गया, अभी मत चलाइए। फोन पे के द्वारा जो ये स्टार्ट जो है वो किया गया है। और फोन पे जितना भी यूपीआई कंपनी है ना, वो सब किससे लिंक रहता है? NPCI से। क्या रहता है? यह लिंक पहले से ही ऑलरेडी रहता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली मिस AI कौन बनी है? ये केंजा लिली जो कौन बनी है? दुनिया की पहली मिस AI नहीं, AI जो बनी है वो केंजा लिली बनी है। चलिए, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदल क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप जो है इसका नाम बदल कर दिया गया है। पहले उसका नाम था, क्या नाम था? दरबार हॉल, जो कि कहाँ था? राष्ट्रपति भवन में स्थित था। उसका नाम क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप जो है इसका नया नाम जो कर दिया। ऊपर में पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ये आगे बता दीजिएगा, हाल ही में लखपति दीदी योजना, कौन दीदी योजना? लखपति दीदी योजना का सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ? ये महाराष्ट्र में हुआ। ये महिलाओं के विकास के सम्मान के बाद इसमें जो है प्रधानमंत्री श्री 108 नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इसमें जो है ना कितने करोड़ को लखपति दीदी बनाए घोषणा किया गया है? 3 करोड़ को महिलाओं को जो है स्टार्ट किया जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जो है इसके लिए किसको चुना गया है? चंद्रयान 3 को चुना गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में BPCL ने, मतलब करंट का लास्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में BPCL ने पहाड़ियों पर वनारोपण के लिए जो है अरण्य परियोजना कहाँ स्टार्ट किया है? ये बिहार में जो स्टार्ट किया है। कहाँ स्टार्ट किया गया? ये बिहार में स्टार्ट जो है वो किया गया है। तो अब जो है ये करंट अफेयर जो था उसका सीरीज खत्म हो गया है। अब इसके बाद जो कि आपको लूसेंट का सीरीज चलेगा वो बाबा के द्वारा कराया जाएगा। और बाकी जो SPD का सार संग्रह और BPSSC द्वारा जो पूछा हुआ है स्पार्क पब्लिकेशन का सार संग्रह है, वो दोनों जो है वो स्टार्ट करें। तो बताइएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म जो है ये किस जिला में हुआ था? बिहार के पूर्णिया जिले में हो गया था। ठीक है, बताइएगा बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है महाभियोग द्वारा। बताइएगा वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का हो जाएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में किया था। उसको राजधानी कौन बनाया था? नुन्नो डी कुन्हा। गोवा को जो है अपना राजधानी कौन बनाया था? नुन्नो डी कुन्हा के द्वारा बनाया गया था। पहला अधिपत्य जो है ना ये बनाया था, पहला गवर्नर बना था अल्बुकर्क, और जो पहला राजधानी बनाया था गोवा को गवर्नर बनाया था वो अपना नुन्नो डी कुन्हा बना था। चलिए आगे बताइएगा, दूध फटने पर कौन सा एसिड निकलता है? लैक्टिक एसिड निकलता है। आगे बता दीजिएगा, दांत का क्षरण जो है किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण, यानी जीवाणु से दांतों का क्या होता है? क्षरण हो जाता है। UNO का मुख्यालय क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा, जिनेवा नहीं, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को कौन कैद कर लिया था? औरंगजेब जो है वो कैद कर लिया था। बताइएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, राजनामा किसका फारसी अनुवाद हो जाएगा? महाभारत का। राजनामा किसका फारसी अनुवाद हो जाएगा? महाभारत का। और युद्ध क्या दिन चला था? 18 दिन। कितना दिन? 18 दिन चला था। और इसमें किस के बीच युद्ध चला था? ये कौरव और पांडव के बीच में चला था। ठीक है ना। और इसी में वो थे भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का जो है वो वरदान प्राप्त था। वो किसके पुत्र थे? वो माँ गंगा की पुत्र, यानी गंगा पुत्र जो है भीष्म पितामह जो है वो कहलाए थे। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जसपाल राणा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? शूटिंग से हो जाएगा। ठीक है, बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में हो जाएगा। बताइएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सबदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? O नेगेटिव को देने वाला कहा जाता है और लेने वाले को AB पॉजिटिव जो है वो कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकारी का संबंध जो है ना बिहार के किस चित्रकारी से हो जाएगा? ये वारली चित्रकारी से। वारली चित्रकारी का, वारली महाराष्ट्र क्या है? मधुबनी बिहार के।
बोल रहे हैं उनको आने के लिए तो आ भी नहीं रहे हैं, तो उल्टा पुल्टा तो होबे नहीं करेगा। देखिए मधुबनी चित्रकला का समय किस हो जाएगा, ये बिहार राज्य हो जाएगा, और वारली किस हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़े, पट का संबंध किस हो जाएगा, उड़ीसा में पट हो जाएगा। किस हो जाएगा, उड़ीसा पट। एगो क्या होता है, स्थित है ना। ठीक है, समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन दिएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। बताया जा रहा कुछ, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे बढ़े, जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है, बुंडस्टैग जो है जर्मनी के संसद को जो है वो कहा जाता है। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सन 1929 में लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका सभापति जो किए थे वो कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बताएगा सिमलीपाल अभियान कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। आगे बताएगा इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, इंसुलिन में जो लोहा भी होता है और जस्ता भी होता है। जस्ता भी इंसुलिन में पाया जाता है, लेकिन इसमें लोहा भी दिए हुए, लोहा भी पाया जाता है। आगे पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी जो है ना, इसमें किसकी उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का जो है इसमें मुख्य रूप से घटक पाया जाता है। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, यहूदी मेनुहिन का संबंध किस बॉक्स से हो जाएगा, ये वायलिन बजाते थे। आगे बता दीजिए, आदिवासी शब्द का प्रयोग कौन किए थे, ठक्कर बाबा किए थे। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा का सागर हो जाएगा, दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। वाल्मीकि को कौन सा कवि कहा जाता है, आदि कवि किसको कहा जाता है, वाल्मीकि को। और आदि ग्रंथ रचना कौन किए थे, गुरु अर्जुन देव। दूसरा गुरु कौन थे, दूसरे गुरु कौन थे, अंगदेव थे। यही आपको आदि ग्रंथ की स्टार्ट किए थे। पांचवा गुरु अर्जुन देव थे। आगे बताइएगा, स्वप्न वासदाता के लेखक कौन हो जाएंगे, भास हो जाएंगे। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। एगो आदि ब्रह्म समाज भी हो जाएगा, उसकी स्थापना कौन किए थे, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और एगो आदि से और क्वेश्चन बनता है कि आदि और जो है ना ये किसके, इसमें कौन सा अलग किया था। इसमें गांठ और पर्व जो है, ये शायद बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आदि और जो अंदर में सलजम होता है ना, उसमें किस कारण विविधता होता है, उसमें गांठ और पर्व होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, याद आ गया। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध, ठीक है, 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है आदि ग्रंथ की स्टार्ट किया गया था। आगे बताएगा, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है ना कौन किए थे, यही गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है स्वर्ण मंदिर का स्टार्टिंग किया गया था, मंदिर निर्माण करने की स्टार्टिंग किया गया था। आगे बता चला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम डाकघर जो है कब खोला गया था, 1727 में जो है ना प्रथम डाकघर जो है खोला गया था, 1727 में। और 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया है, बेंगलोर में खोला गया है। बताएगा सिखों के 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव। को लटका दिया था, जहांगीर जो है फांसी पे लटका दिया था। बताइए यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 1946, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, बतापी चालुक्यों की राजधानी हो जाएगी। नेफा किसका पुराना नाम है, अरुणाचल प्रदेश। उसके मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, केटी पटनायक। राज्यपाल कौन है, केटी पटनायक हो जाएंगे। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है, भुवनेश्वर में। आगे पता चला, वही नहीं हुआ, आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि जंतर मंतर बेसारा कहाँ स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा। 4 जगह है। जी सर। बताइएगा हिटलर जो है वह कौन से वाद का संस्थापक किया था, नाजीवाद का स्थापना किया था। एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। यहूदी धर्म की स्थापना कौन किए थे, मूसा के द्वारा किया गया था। यहूदी धर्म की स्थापना जो है वो किया गया था, मूसा के द्वारा जो है वो किया गया था। आगे बता जाएगा पानी का अनुभार कितना होता है, 18 AMU जो है वो पानी का क्या होता है, अनुभार हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। और गलनांक क्या होता है, गलनांक जो है वो निम्न होता है, इसलिए थोड़ा वोल्टेज भी निम्न होगा तो क्या होता है, तुरंत से वो गल जाता है, टूट जाता है। आगे बताएगा चीनी में लाल क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, 1949 में चीनी में जो है वो लाल क्रांति स्टार्ट हुई थी। और मंचू राजवंश का पतन कब हुआ था, 1911 में जो है मंचू राजवंश का जो है वो पतन हुआ था। तो अब बाकी का क्लास जो है वो दीपक भैया द्वारा कराया जाएगा, देखिएगा। ध्यान रहा। विनोद जी एक बार आके देखिए तो स्टेज पे, तब पता चल पाएगा। विनोद जी आप स्टेज पे आइए तो। सरेना पर आइए पहले।
देखो 6 महीना देखते तो पिछले दिन जो क्लास करवाया गया था उसमें जो लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था उससे करवाया गया था, जो कि जैन धर्म को करवाया गया था। जैन धर्म का जो है कुछ पार्ट बचा हुआ था उसको आज, उसके बाद बौद्ध धर्म जो बचा हुआ उसको करवाएंगे। उसके बाद जितना भी लुसेंट से होमवर्क दिया गया था, जो कि हिस्ट्री में जो गवर्नर जनरल चल रहा है, हिस्ट्री में जो गवर्नर जनरल और ये चल रहा है, ये दोनों का किया जाएगा। उसके बाद जो है आपको भौतिकी और केमिस्ट्री, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, और उसके बाद जो है एक और जो दिया गया था भूगोल का टॉपिक, इससे दिया गया था। सारे चीज़ों को बारी बारी से कवर करवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ हो बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। जैन धर्म जो था उसमें आत्मा की मान्यता थी या नहीं थी? नहीं थी, आत्मा नहीं था। देखिए, ईश्वर की जो मान्यता थी वो नहीं थी, और आत्मा की मान्यता जो हो जाएगा वो जैन धर्म में था। जैन धर्म में जो है आत्मा का मान्यता हो जाएगा। और किसके अनुसार जो है जीव जंतु केवल मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधों और पत्थरों में भी आत्मा पाई जाती है। किसके द्वारा कहा गया था? ये जैन धर्म के द्वारा ही कहा गया था। इसलिए जो है जैन धर्म में जो है क्या किसकी मान्यता थी? आत्मा की मान्यता थी, और इसमें जो है ईश्वर की मान्यता जो है वो नहीं थी। बताइए, जैन धर्म के अनुसार जो है सृष्टि का निर्माण जो हुआ है वो कितने मूल तत्वों से हुआ है? ये 2 मूल तत्वों से हुआ है। सृष्टि का निर्माण जैन धर्म के अनुसार जो है 2 मूल तत्वों से हुआ है, जो कि जीव और अजीव हो जाएगा। जीव और अजीव 2 ही प्रकार के जो मूल तत्व हो जाएंगे, इसी के द्वारा किया गया है। जो कि जीव जो हो जाएगा वो चेतन तत्व होता है, और अजीव जो होता है वो अचेतन तत्व हो जाएगा। कौन सा तत्व होता है? अचेतन हो जाएगा। जो कि अजीव हो जाएगा अचेतन हो जाएगा, और जीव जो होता है वो चेतन तत्व माना जाता है। आगे बताइएगा, महावीर जो थे वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे या नहीं करते थे? करते थे। बहुत अच्छा जवाब, करते ही थे। उसके बाद बताइएगा, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को अन्य किस नाम से जाना गया है? ये स्वैतवाद और अनेकवाद हो जाएगा। बहुत अच्छा चंदन जी, स्वैतवाद और क्या हो जाएगा? अनेकवाद हो जाएगा, जो कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को क्या मतलब कहाँ से ग्रहण किया है? ये सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। और सांख्य दर्शन का संबंध जो हो जाएगा वो किस धर्म से हो जाएगा? ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन का संबंध जो हो जाएगा ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा। बौद्ध धर्म से लिया गया ये हो जाएगा, जो कि जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों का वर्णन जो मतलब लिया गया है वो बौद्ध धर्म के ही सांख्य दर्शन से लिया गया, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा सांख्य दर्शन जो हो जाएगा। और सांख्य दर्शन जो है इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? कपिल मुनि हो जाएंगे। ठीक है, सांख्य दर्शन के संस्थापक जो हो जाएंगे वो कपिल मुनि हो जाएंगे। आगे कुछ उद्ययन हो जाएगा, उसका चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवेल जो थे वो किस धर्म को मानने वाले थे? ये जैन धर्म को ही मानने वाले हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कर्नाटक में जो श्रवण गोलवेला की जो मूर्ति है वो उसकी जो मूर्ति है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? ये चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया। और ये किसकी मूर्ति हो जाएगी? ये किस धर्म की मूर्ति हो जाएगी? तो ये जैन धर्म का ही मूर्ति हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म का ही हो जाएगा। और इसमें जो है गोमतेश्वर की प्रतिमा यानी कि कार्योत्सर मुद्रा में जो है ये बना हुआ है। अगला, और यह कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हो जाएगा। यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मृत्यु भी हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण जो करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया है? ये चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया। ठीक है, चंदेल शासक खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण करवाया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए, महावीर तपस्या की इस मुद्रा में जो है अपने चारों ओर वातावरण में अभिज्ञ थे, और उनके पैरों में सांप लपेटे हुए थे, तथा चींटी ने मिट्टी के घरौदों से बना दिए थे। और यह जो है कितना मीटर ऊंचा जो है गोमतेश्वर की मूर्ति को बनवाया गया था? ये 18 मीटर ऊंचा हो जाएगा। 18 मीटर ऊंचा एक ही चट्टान को काट करके यह मूर्ति को बनवाया गया था। और ये बनवाया किसने था? चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया था। चामुंड राय नहीं बनवाए थे। बताइए, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र जो माना गया था वो किसको माना गया था? ये मथुरा को माना गया। ठीक है, मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश का केंद्र हो जाएगा, जो कि जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बिंदु माना गया है। और मथुरा कला का संबंध जो हो जाएगा वो किस धर्म से हो जाएगा? तो ये भी जैन धर्म से ही मथुरा कला का संबंध हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में, जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी जो है वो किसके द्वारा रचित किया गया है? भद्रबाहु के द्वारा रचित हुआ है। और यह किसका, इसका नाम क्या हो जाएगा? कल्पसूत्र हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कल्पसूत्र की रचना जो है वो कौन किए थे? भद्रबाहु के द्वारा किया गया है।
मतलब महावीर की मृत्यु जो हुआ था वो कितने वर्षों की अवस्था में हुआ था? 80 वर्ष की अवस्था। ये 72 वर्ष की अवस्था, 80 वर्ष जो है ना गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में, और महावीर की जो मृत्यु हुई है वो 72 वर्षों की अवस्था में ही हुई है। और ये कहाँ में मृत्यु हुई है? पावापुरी में हुआ। पावापुरी जो है वो किस राज्य में पड़ता है? अपना बिहार में पड़ता है। पावापुरी जो है बिहार के राजगीर में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। पावापुरी उत्तर प्रदेश में नहीं है, पावापुरी जो है बिहार में ही राजगीर में पड़ता है। आगे कुछ, हाँ कुशीनगर जो है ना वो उत्तर प्रदेश, देवरिया उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। आगे कुछ, अब जो है जैन धर्म को समाप्त कर दिया गया। अब जो नेक्स्ट जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से ही बौद्ध धर्म हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाला है और जो पूछा जाता क्वेश्चन वही क्वेश्चन को करवाने का कोशिश कर रहे हैं। बताइए बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो किन को माना गया है? गौतम बुद्ध को माना गया है। गौतम बुद्ध को क्या कहा गया है? एशिया का लाइट ऑफ एशिया, यानी कि ज्योतिपुंज, यानी कि लाइट ऑफ एशिया या ज्योतिपुंज के रूप में ये एशिया का कहा गया है। और गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व में जो है वो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये जन्म वाला स्थान जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ में हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। बताइए गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या हो जाएगा? शुद्धोधन हो जाएगा, शुद्धोधन हो जाएगा। और ये जो थे वो किस कुल के मुखिया कहे जाते थे? शाक्यगण के मुखिया हो जाएंगे, शाक्यगण के मुखिया हो जाएंगे। और इनकी माता जो थी वो क्या हो जाएगी? महामाया, महामाया माता हो जाएगी। और महामाया जो थी ये किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलीय वंश से संबंधित हो जाएगी। महामाया जो हो जाएगी गौतम बुद्ध की माता जो हो जाएगी वो कोलीय वंश से संबंधित हो जाएगी। और ये जो थी महामाया जो थी ये गौतम बुद्ध की माँ हो जाएगी। और इनका मृत्यु जो हो गया था वो गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन के बाद हो गया था? जन्म के 7वें दिन के बाद ही इनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद जो इनकी लालन पालन जो गौतम बुद्ध को कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? प्रजापति गौतमी, जो कि सौतेली माँ थी। सौतेली माँ कौन हो जाएगी? प्रजापति गौतमी हो जाएगी। और इन्हीं के द्वारा जो उसके बाद जो है लालन पालन किया गया है। बताइएगा बचपन का नाम जो था गौतम बुद्ध का वो क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, और गौतम बुद्ध का विवाह जो हुआ था वो कितने वर्ष की अवस्था में हुआ है? 16 वर्ष की अवस्था में। किससे हुआ है? यशोधरा से हुआ। यशोदा नहीं, यशोधरा से हुआ है। यशोधरा हो जाएगा, यशोदा हो जाएंगे तो महावीर की पत्नी का नाम हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए गौतम बुद्ध के पुत्र जो था उसका क्या नाम हो जाएगा? राहुल हो जाएगा। ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसार में समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में त्याग किए। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। और यह गृह त्याग जो है बौद्ध धर्म का क्या कहलाया था? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहलाया था। और सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे वह कितने व्यक्तियों को देखे थे? 4 को देखे थे। ठीक है, 4 दृश्य को देखे थे। चारों दृश्य में जो हो जाएगा बूढ़ा व्यक्ति हो जाएगा, बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, एक बीमार व्यक्ति को भी देखे थे, और उसके बाद जो है एक शव को देखे थे, और एक जो था एक सन्यासी को देखे थे। ये 4 जो दृश्य था ये चारों दृश्यों को देखे थे। आगे कुछ, गृह त्याग के बाद जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ में जाकर के अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण किए थे? ये वैशाली में जाकर के अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण किए थे। और अलार कलाम से जो शिक्षा ग्रहण किए थे वो कौन सा शिक्षा हो जाएगा? वो सांख्य दर्शन हो जाएगा। सांख्य दर्शन जो है वो गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है किससे लिए है? तो ये अलार कलाम से लिए हैं। बताइएगा सिद्धार्थ के प्रथम गुरु जो है वो कौन माने गए हैं? यही अलार कलाम ही हो जाएंगे। ठीक है, अलार कलाम से ही प्रथम गुरु हो जाएंगे, जिन्होंने उन्हें जो है शून्य का ज्ञान का भी प्राप्त करवाया था। शून्य का ज्ञान प्राप्त करवाने वाले जो हो जाएंगे गौतम बुद्ध को अलार कलाम ही हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन, अलार कलाम के बाद जो है सिद्धार्थ जो है वो कहाँ में शिक्षा ग्रहण करने के लिए रुद्रकर्मापुत्र से गए थे? ये राजगीर में गए थे। ठीक है, राजगीर में जो है रुद्रकर्मापुत्र से शिक्षा ग्रहण करने के लिए अलार कलाम के बाद ये गौतम बुद्ध ने राजगीर में जाकर के रुद्रकर्मापुत्र से शिक्षा ग्रहण किए थे। और उनसे वो योग का शिक्षा प्राप्त किए थे। योग का शिक्षा जो है वो रुद्रकर्मापुत्र से ही गौतम बुद्ध ने प्राप्त किए थे। और योग दर्शन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? पतंजलि, जो कि योग दर्शन के संस्थापक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए कितना वर्ष तपस्या किए थे? ये 6 साल
साल किए थे, 29 वर्ष में ये गृह त्याग किए थे और 6 वर्ष तपस्या किए थे और 35 वर्ष में जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था। और इनको जो सब कुछ हुआ है ना वैशाख के पूर्णिमा के दिन ही हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। पीपल के और ये निरंजना नदी के किनारे जो है, पीपल के वृक्ष के किनारे जो है ये सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ जो है वो क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाने लगे थे। ठीक है, पहले जो है गौतम सिद्धार्थ नाम था और सिद्धार्थ जो ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे उसके बाद जो है बुद्ध के नाम से प्रचलित हो गए थे और इसको क्या कहा गया है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। बताइए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो कहाँ में दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है, सारनाथ में दिए थे। और बौद्ध धर्मों में यह जो प्रथम उपदेश जो दिया गया था यह क्या कहलाया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो पूछा गया एनटीपीसी का, आपको मेंस का एग्जाम जो हुआ ये इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध धर्म ने अपना प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ में वह क्या कहलाया था बौद्ध धर्म में? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आसान क्वेश्चन नहीं समझिएगा, इसलिए पूरा ध्यान से सुनिएगा। आगे बताइए, बुद्ध ने अपने उपदेश जो है जनसाधारण भाषा किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध ने अपने उपदेश जो है कौशल के श्रावस्ती और अन्य जगहों में सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं, जो कि कौशल की राजधानी हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? श्रावस्ती। और सबसे अधिक उपदेश जो दिया गया वो कहाँ दिया गया है? श्रावस्ती में दिया गया। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में सबसे पहला हो जाएगा। और सर्वाधिक पूछा जाएगा तो ये श्रावस्ती, जो कि कौशल की राजधानी हो जाएगा, श्रावस्ती में दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गौतम बुद्ध के जो अनुयायी जो शासक थे वो कौन कौन से हो जाएंगे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन हो जाएंगे। बिंबिसार हो जाएंगे, बिंबिसार और प्रसेनजीत और उदयन हो जाएगा। प्रसेनजीत जो था नहीं कौशल का उस समय जो था वो राजा हो जाएगा, जिस समय ये कौशल में दिए थे उस समय, उंगली माल यही समय में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था वो किस जगह पे हुआ है? कुशीनगर में हुआ है। और ये मृत्यु इनका कैसे हुआ है? शुद्ध द्वारा अर्पित भोजन जो किया गया था जिसके बाद जो उनकी मृत्यु हो गई थी। और यह मृत्यु जो है वो क्या कहलाई थी? बौद्ध धर्म में जो है महापरिनिर्वाण कहलाया था। ठीक है, इनका मृत्यु जो हुआ था वो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण हुआ था। और प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और गौतम बुद्ध जब ये गृह त्याग किए थे उसको क्या कहा गया है? महाविनिष्कर्मण। इसको ध्यान रखिएगा, गृह त्याग जो किया गया है वो महाविनिष्कर्मण कहा गया है। उसके बाद जो है पहला जो दिए थे ये प्रथम उपदेश जो दिए थे उसको क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उसके बाद मृत्यु जो हुआ था उसको क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया। ये तीनों चीज ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीज जो है आपको बार बार एग्जाम में पूछता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, किसके अनुसार जो है एक अनुश्रुति के अनुसार जो है मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीरों को अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया है? ये 8 भागों में बांटा गया। 8 भागों में बांटा गया। यही बाद में चल करके यही स्तूप का निर्माण करवाया गया है। ये अनुश्रुति के अनुसार हो जाएगा। अनुश्रुति के अनुसार जो है इनकी मृत्यु के बाद 8 जगहों पर इसको बांटा गया था। और 8 जगह बाद में जो चल करके यह 8 स्तूप में बट गया था। 8 स्तूप माना गया था इसको। काट दिया गया। मतलब इनके सब को ना जो है 8 भागों में दफनाने के बाद जो होता है ना वो छोटा छोटा जो बच जाता है उसको 8 जगहों पर किया गया था। आगे बताइए, बुद्ध धर्म में जो है बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किसके द्वारा किया गया है? ये अभिलेखों में चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ये चीनी परंपरा हो जाएगा और यह अभिलेख जो हो जाएगा ये कैंटोन अभिलेख हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा प्रमाणित किया गया कि जन्म की इनका बुद्ध का जन्म और मृत्यु का तिथि जो है वो निश्चित किया गया है। बोले बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो है वो किससे मिलता है? त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा ज्ञान जो मिलता है वो त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक और विनय पिटक और सूत्र पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त, तीनों पिटकों से प्राप्त हुआ। और तीनों पिटक जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है? ये पाली भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है, पाली भाषा ही हो जाएगा। बताइए किसका मत था कि पाली त्रिपिटक का सबसे पुराना ग्रंथ हो जाएगा? ये थेरवाद का हो जाएगा। थेरवाद का यह मत था कि पाली जो हो जाएगा ये सब त्रिपिटक का सबसे पुराना भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक किसने देखरेख करके पहली बार लिपिबद्ध किया था? ये बतगामिनी के द्वारा किया गया। ठीक है विनोद जी, बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। बतगामिनी के द्वारा ही ये देखरेख में पहली बार जो लिपिबद्ध जो किया गया ये पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी में ही श्रीलंका के शासक हो जाएंगे। इन्हीं के द्वारा जो है पहली बार देखरेख में लिपिबद्ध किया गया है।
बोले सूत पीटक जो है उसके कितने निकाय हो जाएंगे? 5 गो निकाय। सूत पीटक के जो हो जाएंगे इसके 5 निकाय हो जाएंगे। दिग हो जाएंगे, मध्यम हो जाएंगे, संयुक्त अंगुतर हो जाएगा, खुद्दक हो जाएगी। ये सभी जो है 5 जो है वो निकाय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म जो है मूलतः क्या हो जाएगा? अनिश्चरवादी हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म जो हो जाएगा मूलतः जो हो जाएगा ये अनिश्चरवादी हो जाएगा। इसमें जो है आत्मा की परिकल्पना भी नहीं किया गया है। इसमें भी आत्मा का मान्यता जो है वो नहीं दिया गया है, जो कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता दिया गया था और बौद्ध धर्म में जो है वो आत्मा की मान्यता नहीं दिया गया। और जैन धर्म में जो है किसकी मान्यता नहीं दिया गया था? ईश्वर की मान्यता नहीं दिया गया था। और बौद्ध धर्म में जो है इसका मान्यता दिया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता हो जाएगी। और तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था से बुद्ध को जो है वो क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है। ठीक है, निर्वाण हो जाएगा। विश्व दुखों से भरा हुआ है। यह सिद्धांत जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया है। ठीक है, गौतम बुद्ध के द्वारा लिया गया उपनिषदों से सिद्धांत हो जाएगा कि विश्व जो है वो दुखों से भरा हुआ है। बताइए बुद्ध के अनुयायी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला भाग भिक्षुक हो जाएगा और दूसरा भाग जो हो जाएगा वो उपासक हो जाएगा। भिक्षुक और उपासक जो हो जाएगा वो 2 प्रकार का बौद्ध धर्म का भाग हो जाएगा। बताइए बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी जो होते थे उसको किस रूप में जाना गया है? ये थ्योरी के नाम से जाना गया है। ठीक है, थ्योरी के नाम से इसको जाना गया है। बताइए बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा गया है? उपसंपदा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा चंदन जी, जो कि बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने के जो कहा जाता था वो उपसंपदा कहा गया है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? बुद्ध, धम्म और संघ हो जाएंगे। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ जो हो जाएंगे वो बौद्ध धर्म के क्या हो जाएंगे? त्रिरत्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब जो है बौद्ध धर्म का जितना भी आज का टॉपिक दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। आगे जो अगला क्लास में जो आपको मिलने वाला है बौद्ध धर्म का सभा जो हुआ था उसको, उसके बाद शैव धर्म जो है वो आगे क्लास मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग इसके बाद जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा स्पष्ट होने वाला है। अब जो नेक्स्ट दिया गया था इधर जो चल रहा था गवर्नर जनरल जो चल रहा था इतिहास में ही, तो ये गवर्नर जनरल जो कराया गया था आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक, उसके बाद जो है रिपन तक करवा दिया गया था। और अब जो नेक्स्ट आज का टॉपिक जो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, जो कि इनके समय में ही बहुत ही अच्छा काम हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी दिया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो किस वर्ष लड़ा गया है? ये 1885 से 88 के बीच में लड़ा गया और ये किसके सेशन में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। और लॉर्ड डफरिन का सेशन जो रहा था वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 1884 से लेकर के 1888 तक हो जाएगा। ठीक है, 1884 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा विनोद जी? 1888 तक हो जाएगा। समझ में आ रहा ना विनोद जी आपको? अगला क्वेश्चन बताइए, आप ही के लिए इतना स्लो चल रहे हैं क्योंकि आपका शिकायत भी आ रहा था बहुत बार। बताइएगा अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब में टेनेंसी एक्ट और बंगाल में जो टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था वो किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड डफरिन के समय में ही 1885 ईस्वी में ही हुआ था। आगे बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और यह जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? एओ ह्यूम के नेतृत्व में किया। एओ ह्यूम करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे और शासक जो हो जाएंगे ये लॉर्ड डफरिन के सेशन में हो जाएगा। डफरिन के सेशन हो जाएगा, उस समय गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे और करने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो एओ ह्यूम हो जाएंगे। पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी को, ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी को पहली बार अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। और एओ ह्यूम ने इसका स्थापना करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। और ये महामंत्री के कार्य पर रहे थे, लेकिन अध्यक्ष जो है एक बार भी अध्यक्षता कांग्रेस का नहीं किए हैं। हाँ, स्कॉटलैंड के हो जाएंगे। ठीक है, स्कॉटलैंड के ही हो जाएंगे। आगे बताइएगा उसके बाद जो लैंस डाउन का शासनकाल आता है, जो कि लैंस डाउन का शासनकाल कब से कब तक हो जाएगा? 1888 से लेकर के 1894 तक हो जाएगा। 1888 से 1894 तक हो जाएगा। और इसी के समय जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है सीमा रेखा का विभाजन हुआ था वो कौन सा हो जाएगा? डुरंड रेखा हो जाएगा। ठीक है, डुरंड रेखा का निर्धारण जो हुआ था किसके समय में हुआ था? लैंस डाउन के समय में ही डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। उसके बाद दूसरा कारखाना अधिनियम जो लाया गया था वो किस वर्ष लाया गया था? ये 1891 ईस्वी में लाया गया। ठीक है, 1891 ईस्वी में जो है दूसरा कारखाना अधिनियम को लाया गया था, जिसमें जो है स्त्रियों को कार्य करने के लिए कितना घंटा समय दिया गया था? 11 घंटा दिया गया था। ठीक है, प्रतिदिन जो है 11 घंटा
11 घंटा जो है प्रतिदिन से अधिक जो है काम करने पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया था। कम से कम जो है वो ये अधिक से अधिक जो है 11 घंटा तक ही काम करना था और 11 घंटा से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। और लगाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? लैंसडाउन के द्वारा लगाया गया था। और ये अधिनियम कब आया था? 1891 ईस्वी में। ठीक है, 1891 ईस्वी में ये अधिनियम आया था। और इसी के समय में जो है सप्ताह में जो है एक दिन का छुट्टी जो है, ये संडे का छुट्टी जो होता है, ये सप्ताह में एक दिन अवकाश अरे एक दिन का अवकाश जो होता है ना वो सप्ताह में, यानी कि संडे नहीं लिया जाता है, कोई भी ले सकते हैं। जो कि जैसे कोई बैंक होता है उसमें शनिवार को ही अवकाश दिया जाता है, तो ये निर्धारित नहीं कि संडे को ही लेता है, लेकिन एक दिन का अवकाश जो शुरू हुआ था सप्ताह में वो लैंसडाउन के समय में ही हुआ था। और वो जो था ना 1843 से जो है एलन बरो के समय रविवार की छुट्टी हुआ था, वो अलग चीज़ है। और भारतीय हो जाएगा तो 1890 में हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा तो 1890 हो जाएगा, जो कि यही छुट्टी है 1888 से लेकर के 1894 के बीच में लैंसडाउन का शासन रहा था। और भारत में जो 1890 में ये रविवार की छुट्टी का प्रारंभ जो किया गया था वो लैंसडाउन के शासन काल में ही हुआ था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेशन इनका टकरा रहा था, इसलिए ये भी आगे हैं। आगे बताइएगा, उसके बाद जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आते हैं। उनका सेशन कब से कब तक रहा था? 1894 से लेकर के 1899 तक रहा है। ठीक है, 1894 से 1899 तक रहा है। और किसके द्वारा कहा गया कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया जाता है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा किया जाएगा? यह कथन जो कहा गया वो एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है कि भारत को तलवार के बल पर ही विजित किया जाता है और तलवार के बल पर ही इसको रक्षा किया जाता है। रक्षा भी करना जो है वो तलवार के बल पर ही हो जाएगा। यह कथन जो हो जाएगा वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल जो पड़ा था वो कब पड़ा था? ये 1895 से 98 के बीच में ही पड़ा था और यह लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में ही हो जाएगा। उसके बाद लॉर्ड कर्जन आते हैं। कर्जन साहब का सेशन कब से कब रहा है? 1899 से लेकर के 1905 तक हो जाएगा। ठीक है, 1899 से 1905 तक हो जाएगा। बताइए, भारतीय टंकन मुद्रा पत्र मुद्रा अधिनियम जो आया था वो किसके समय में आया था? ये कर्जन के समय में ही आया था। और ये 1800 कब आया था? 99 ईस्वी में आया। ठीक है, 1899 भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा का काम किया गया था। उसके बाद अंग्रेजी स्वर्ण मुद्राओं को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित जो किया गया था वो कब किया गया था? वो भी 1899 में ही किया गया था और यह किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में ही किया गया था। बताइए, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम जो बनाया गया था वो किस वर्ष बनाया गया था? ये 1899 में बनाया गया था। 1899 जो है कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया गया था, वो भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। आगे बताइए, सर किसकी अध्यक्षता में कर्जन ने 1901 में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था? ये कॉलिन एस्कॉट मॉनफ्रीफ की अध्यक्षता में, कॉलिन एस्कॉट मॉनफ्रीफ की अध्यक्षता में जो है लॉर्ड कर्जन ने 1901 में सिंचाई आयोग का गठन किया था। उसके बाद बताइए, रेलवे आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1902 में हुआ है। रेलवे आयोग की बात कर रहे हैं। रेलवे आयोग का गठन जो हुआ था वो 1902 में हुआ था और यह करने वाले जो व्यक्ति हो जाएंगे, अध्यक्षता जो हो जाएगा टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में किया गया था। और कराने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो लॉर्ड कर्जन ही हो जाएंगे। और यह अधिनियम जो आया था वो रेलवे आयोग का 1902 में आया था। 1905 में क्या बना है? रेलवे में रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ है। यही अधिनियम 1902 के अधिनियम के तहत जो है 1905 में रेलवे बोर्ड का स्थापना किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, और एक पुलिस आयोग का गठन जो हुआ था वो भी 1902 में ही हुआ था, जो कि वह हुआ था सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में हुआ था। पुलिस आयोग का हुआ था सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, और इसमें सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। आगे क्वेश्चन बताइए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पास किया गया था वो किस वर्ष पास हुआ था? ये 1904 में पास हुआ है। ठीक है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था और इसने जो है सर एटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन जो है वो किए थे, 1904 में ही किए थे। आगे क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक का संरक्षण करने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये भी कर्जन ही हो जाएंगे। और ये कब किए थे? 1904 ईस्वी में कर्जन के द्वारा ही किया गया था, जो कि भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारत को सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान जो दिया गया था वो 1904 में ही कर्जन के द्वारा ही किया गया था। और यह विभाग जो हो जाएगा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो किया गया था वो 1904 में ही कर्जन के द्वारा ही किया गया था, जो कि यह जो था वो स्मारकों के संरक्षण करने के लिए यह आयोग का गठन किया गया था।
आगे बताइए, कृषि बैंक का जो स्थापना हुआ था वो किसके समय में हुआ था? वो भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति जो किया गया था वो कब हुआ था? वो 1901 में हुआ है। कृषि जनरल इंस्पेक्टर की नियुक्ति जो हुआ है वो 1901 में हुआ है। और पूसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ है वो कब हुआ है? वो 1905 में हुआ है। वो भी कर्जन के समय में ही 1905 में ही हुआ है। आगे क्वेश्चन बताइए, किसके समय में किचनर परीक्षा को शैक्षणिक परीक्षा में शामिल करने के लिए युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया था? वो कर्जन के समय में ही 1905 में ही किया गया है। आगे क्वेश्चन में भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो था वो बंगाल का विभाजन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1905 में हुआ था। और यह जो हुआ था 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और यह जो है इसकी घोषणा का निर्णय जो लिया गया था वो कहाँ में लिया गया था? ये शिमला में लिया गया है। इसका निर्णय जो है शिमला में लिया गया था। और इसका प्रारूप जो प्रकाशित किया गया था वो सितंबर 1905 में प्रारूप को सुनिए सही है। ये प्रारूप जो प्रकाशित किया गया था 1905 में ही किया गया था। और उसके बाद जो स्वीकृति जो दिया गया था सम्राट के द्वारा जो है स्वीकृति दे दिया गया था। और उसके बाद जो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया था। इसी में जो बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया था, जो कि पहला हो जाएगा पूर्वी बंगाल हो जाएगा और पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। पूर्वी बंगाल में जो है असम राज्य जो है वो असम प्रांत जो है पूर्वी बंगाल में जो है एक पूर्वी बंगाल और एक असम प्रांत बनाया गया था। और दूसरा जो बनाया गया था वो पश्चिमी बंगाल बनाया गया था, जो कि उसमें जो है पूर्वी बंगाल का मुख्यालय जो है वो ढाका में बनाया गया था। और पूर्वी बंगाल का गवर्नर जो बनाया गया था वो ब्लूमफील्ड फूलर को बनाया गया था। ब्लूमफील्ड फूलर को बनाया गया था। और पश्चिम बंगाल का गवर्नर जो हो जाएगा वो एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल का गवर्नर जो बनाया गया था वो एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया था। उसके बाद जो है बताइए, भारत सचिव ने किचनर के पक्ष में जो लिया गया था उससे असंतुष्ट होकर के किसने त्याग पत्र दे दिया था? यही कर्जन ने 1905 में जो है किचनर का पक्ष ले लिया था। उसके बाद जो भारत का सचिव जो था उससे असंतुष्ट होकर भारत के सचिव से असंतुष्ट होकर के कर्जन ने 1905 में जो है इसे त्याग दे दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय का सेशन आता है जो कि 1905 से लेकर के 1910 तक ये रहे थे। और इसी के समय में जो है ढाका में किसका स्थापना हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1906 में जो है मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ये स्थापना किया गया था। 1906 में हुआ था। और इसी जो है ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही हुआ था। उसके कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, यानी कि कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था, फूट जो पड़ा था वो 1907 में पड़ा था, जो कि ये भी हुआ था वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही सूरत अधिवेशन भी करवाया गया था। आगे बढ़ते, आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधित्व के बीच जो बैठक हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? वो भी 1907 में ही हुआ था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही हो जाएगा। आगे समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट जो 1908 पारित हुआ था वो किसके समय में हुआ था? वो भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही पारित हुआ था। आगे बढ़ते, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो आया था वो कब आया था? वो भी 1909 में ही आया था और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही आया था। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं, जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का सेशन जो रहेगा वो 1910 से लेकर के 1906 तक रहा है, 1916 तक रहा है। 1910 से लेकर के 1916 तक जो है इनका सेशन रहा था। आगे बताइएगा, इन्हीं के समय जो ब्रिटेन के राजा कौन भारत आए थे? ये जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम भारत में आए थे, जो कि 12 दिसंबर 1911 को आए थे। और दिल्ली का भव्य दरबार जो है वो लगाया गया था। दिल्ली का भव्य दरबार जो है 3 बार लगाया गया है। एक 1877 में लगाया गया है और 1903 में एक लगाया गया और तीसरा जो लगाया गया है वो 1911 में दिल्ली के भव्य आयोजन दरबार का किया गया है। और इसी में जो 1911 में जो है जो दिल्ली में दरबार जो लगाया गया था, इसी में जो बंगाल विभाजन को रद्द करने का घोषणा किया गया था और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है वो स्थानांतरित करने का घोषणा जो है वो यही दरबार जो लगाया गया था उसी में किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक जो प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1910 में किया गया था। और यह हुआ जो था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही हुआ था। बताइएगा, लॉर्ड हार्डिंग पर बम, दिल्ली में जो बम फेंका गया था वो
रास बिहारी बोस के द्वारा। वो जो फेंका गया था, बम जो फेंका गया था, कब फेंका गया था? ये 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर जो है दिल्ली में बम फेंका गया था। और इसके लिए जो अनुशीलन समिति जो है वो उत्तरदायी था। इसके लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी हुआ था और हार्डिंग बमकांड में दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। उसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें जो है मास्टर दा हो जाएंगे, अमित चंद्र हो जाएंगे, दीनानाथ हो जाएंगे और भुल्ला भाई हो जाएंगे। उसके बाद बाबू भाई, बसंत कुमार और बलराज मैला के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा सरकारी गवाह के रूप में जो है इसमें किसको बनाया गया था? दीनानाथ को बनाया। दिल्ली में जो है सरकारी गवाह जो बनाया गया था वो दीनानाथ को बनाया गया था। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाले जो रास बिहारी बोस जो थे वो कहाँ में भाग गए थे? ये जापान भाग गए थे। ठीक है, मुख्य भूमिका निभाने वाले जो है रास बिहारी बोस ही थे, जो कि ये जो भाग गए थे जापान में भाग गए थे। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब शुरू हुआ था? 28 जुलाई 1914 को जो है प्रथम विश्व 28 जुलाई 1914 को ही प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वह भी हुआ था, वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन जो किए थे, फिरोज शाह मेहता भी किए थे इसमें, वह जो किया था वो भी हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1916 में किया गया था। बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो है वो किसको नियुक्त किया गया था? ये लॉर्ड हार्डिंग को नियुक्त किया गया था। 1916 में जो स्थापना हुआ था उस समय जो है ये कुलाधिपति जो नियुक्त किया गया था वो उस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को नियुक्त किया गया था। कुलाधिपति जो होते हैं ना, जैसे गवर्नर, यहाँ अभी जो गवर्नर जनरल यानी कि राज्यपाल जो होते हैं उनको बनाया जाता है। उस समय गवर्नर जनरल राज्यपाल नहीं था, उस समय गवर्नर जनरल ही था, तो उसी को उस समय कुलाधिपति बनाया गया था। उसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड आते हैं जो 1916 से लेकर के 1921 तक सेशन रहा था। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग के साथ समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? वो 1916 में ही हुआ था। वो भी हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। और सैडलर आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में हो जाएगा। और ये किससे संबंधित हो जाएगा? शिक्षा संबंधित था और यह लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही आया था। उसके बाद मॉन्टेक्सू घोषणा जो आया था वो किस वर्ष आया था? ये भी 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा किया गया था, जो कि मॉन्टेक्सू घोषणा के नाम से इसको जाना गया था। और इसमें लोक सेवाओं की परीक्षा जो है इंग्लैंड में भारत में साथ साथ कराने के लिए मॉन्टेक्सू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा मांग किया गया था। तो जितना भी गवर्नर जनरल का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। आगे जो है आपको चैम्सफोर्ड के बारे रीडिंग जो देखने को मिलेगा वो कल आपको देखने को मिलेगा होमवर्क के माध्यम से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया था ज्योग्राफी में जो होमवर्क दिया गया था उसको अब देखते बताइएगा क्या हुआ विनोद जी। बताइए पृथ्वी जो है, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जो है जिसमें महाद्वीप एवं महासागर है, इसको क्या कहा गया है? इसे स्थल मंडल कहा गया है। और पृथ्वी के कुल कितना % भाग पर स्थल मंडल हो जाएंगे? 29%। पृथ्वी के 29% भाग पर जो है स्थल है तथा 71% भाग पर जो है वो जल हो जाएगी। यानी कि 3:10 ये 3:7 के अनुपात में इसको माना जाता है। और ये 29% जो हो जाएगा पृथ्वी पर स्थल हो जाएगा और 71% भाग पर जो है वो जल हो जाएगा। बताइए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितना % पर जो है वो क्षेत्र माना जाता है? 61%। और दक्षिण में कितना माना जाता है? 81% माना गया है। दक्षिणी में 81% हो जाएगा और उत्तर में जो है वो 61% माना गया है। बताइए पृथ्वी का अधिकतम ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और अधिकतम गहराई क्या हो जाएगा? मेरियाना गर्त हो जाएगा, जिसकी गहराई कितना हो जाएगी? 11,022 हो जाएगा। और मेरियाना गर्त जो है किस महासागर में हो जाएगा? ये प्रशांत महासागर में हो जाएगा। बताइए स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों की जो अधिक मोटाई होता है वो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 40 किलोमीटर हो जाएगा। और महासागरीय क्षेत्रों में जो इसका पतला जो होता है वो कितना होता है? ये 12 से 20 किलोमीटर पतली होती है। आगे बताए पृथ्वी की सतह पर कठोर भाग जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? चट्टान कहा जाता है। ठीक है, चट्टान हो जाएगा। आगे बताए ग्रेनाइट जो है इसका कायांत्रिक रूप क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा। और साइनाइट का क्या होता है? साइनाइट नीस हो जाएगा। ग्रेवो का क्या होता है? सर्पेंटाइन हो जाएगा। ठीक है, और बेसाल्ट का क्या होता है? शिस्ट हो जाएगा। यह जो है आग्नेय चट्टान का कायांत्रिक रूप है ये सभी। और बिटुमिनस कोयला का जो होता है वो क्या होता है? ग्रेफाइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा सपिंड जो होता है अवसादी चट्टान, इसका कायांत्रिक रूप क्या होता है? सपिंड शिस्ट हो जाएगा। बलुआ पत्थर क्या होता है? क्वार्टर जाइट हो जाएगा। और चूना पत्थर क्या होता है? संगमरमर चूना पत्थर का हो जाएगा। और लिग्नाइट कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगा। आगे बताइए कायांत्रिक से कायांत्रिक में हो जाएगा
स्टील स्लेट जो होता है इसका क्या हो जाएगा? हाईलाइट। हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट का क्या होता है? शिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। भूपटल पर वह प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर दरार होकर के पृथ्वी पर पिघला हुआ पदार्थ यानी लावा या राख जो है भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं? उसे ज्वालामुखी कहा गया है। वोल्केनो या ज्वालामुखी उसे कहा गया है। पता है, जब मैग्मा जो है भूपृष्ठ के समांतर परतों पर फैलकर जमता है उसे क्या कहते हैं? उसे सील कहा जाता है। जब मैग्मा जो है लहरदार आकृति में रहता है उसको क्या कहते हैं? फैकोलिथ कहा जाता है। लहरदार जो होता है उसको फैकोलिथ कहते हैं। और जब मैग्मा जो है जमकर तस्तरी नुमा आकार जो है ग्रहण कर देता है उसको क्या कहते हैं? लेपोलिथ उसे कहा जाता है। तो जो भी ज्योग्राफी में भी जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब जो है फिजिक्स में जो होमवर्क आपको मिला था उसको होमवर्क को करवाते हैं। तो बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। तनाव हुआ था ना, तरंग होगा ये वाला। बताइएगा, चंद्रमा पर अगर लोलक घली को ले जाते हैं तो उसका आवर्तकाल जो है वो क्या होता है? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? चंद्रमा पर जो है जी का मान जो है पृथ्वी पर के जी का मान का जो है 1/6 भाग होता है। इसलिए जो है चंद्रमा पर लोलक घली को ले जाने पर इसका आवर्तकाल जो होता है ये बढ़ जाता है। ठीक है, बताइए तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया, जो कि यांत्रिक तरंग हो जाएगा और अयांत्रिक तरंग हो जाएगा। मैकेनिकल वेव हो जाएगा और नॉन मैकेनिकल वेव हो जाएगा। बताइए, वे तरंग जो किसी पदार्थ के माध्यम ठोस द्रव गैस से संचारित होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे यांत्रिक तरंग कहा जाता है। ठोस द्रव और गैस से जो निकलते हैं उसको यांत्रिक तरंग कहते हैं। और यांत्रिक तरंग को कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी 2 भागों में बांटा गया। अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा और अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। अनुदैर्घ्य जो हो जाएगा वो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होता है और प्रकाश का तरंग जो हो जाएगा वो अनुप्रस्थ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जब तरंग की गति जो है दिशा के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है उसको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और जब तरंग की दिशा के माध्यम से कणों का कंपन जो है दिशा के अनुदिश या समानांतर होता है उसको क्या कहते हैं? उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। अनुदैर्घ्य हो जाएगा। तो ये सभी विद्युत चुंबकीय जो है वो किस तरंग के बने होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग जो बने होते हैं वो फोटोन के बने होते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग जो बने होते हैं वो फोटोन के बने होते हैं। मतलब वैसी तरंग जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचरित होती है, वह जो है वह अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। और विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंग जो है सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से चलती हुई प्रकाश की चाल के बराबर चाल से चलती रहती है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर जो होता है वो कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर से लेकर के 10⁻+4 मीटर, 10⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻+4 तक हो जाएगा, जो कि यह जो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर हो जाएगा। आगे बताइए, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? तरंग का गति कहा जाता है। और गामा किरण का खोज कौन किए थे? पॉल विलारो। एक्सीडेंट का खोज कौन किए हैं? रोएंटजन के द्वारा खोजा गया। पराबैंगनी विकिरण खोज कौन किए हैं? रिटर के द्वारा खोज किया गया। अवरक्त विकिरण का खोज कौन किया है? हर्शल के द्वारा खोजा गया। लघु रेडियो तरंग का खोज कौन किया है? लघु रेडियो तरंग हेनरिक हर्टज। दीर्घ का मार्कोनी हो जाएंगे और लघु का जो खोज किया है वो हेनरिक हर्टज के द्वारा खोजा गया है। और एक गामाकरण का नामकरण जो है वो कौन किए हैं? नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। पॉल विलार्ड जो है गामाकरण का खोज किए थे और इसका नामकरण जो किया गया वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। और सूक्ष्म तरंग का जो लंबाई होता है वो कितना होता है? 10⁻³ मीटर से लेकर के 10⁻² मीटर तक हो जाएगा। बताइए, अब सरब तरंग का जो हर्टेज होता है वो कितना से कितना तक हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से नीचे का जो कहा जाता है वो अब सरब कहते हैं। और सरब तरंग का जो आवृत्ति होता है वो कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। परासरब का कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से जो है ऊपर जो होता है वो परासरब तरंग का आवृत्ति होता है, फ्रिक्वेंसी होता है। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था आपको लुसेंट के माध्यम से रसायन विज्ञान का जो होमवर्क दिया गया था उसको देखते हैं। बताइए, हमारा शरीर का पीएच प्रास जो है कहाँ से कहाँ के बीच काम करता है? ये 7 से लेकर के 7.8 तक काम करता है। ठीक है, 7 से लेकर 7.8 तक काम करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वर्षा का जल कितना से कम होने पर पीएच मान जो है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है? 5.6 हो जाएगा। मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांत झड़ता है? 5.6
5.5 से कम होने पर मुंह का जो दांत झड़ने लगता है, और वर्षा का जो अम्लीय होता है वो 5.6 से कम होने पर होता है। बताइए विलयन जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो होता है उसको क्या कहते हैं? समांग मिश्रण कहा जाता है। विलयन जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो होता है उसे समांग मिश्रण कहते हैं, जिसमें जो है किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की मात्रा जो है उसमें उपस्थित होती है। बताइए किसी विलयन के विलय कणों की त्रिज्या जो होता है वो कितना से कम होती है? 10⁻⁷ से कम होती है। अतः इसको जो है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जाता है। बहुत छोटा होता है इसलिए इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। और इसलिए जो है विलयन जो है अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में घुलते हैं उसको क्या कहते हैं? विलायक कहा जाता है। और जो कम मात्रा में रहता है उसको क्या कहते हैं? उसे विलय कहा जाता है। आगे क्वेश्चन में बताइए पीतल जो है वो किसका मिश्र विलयन हो जाएगा? ये तांबा और जस्ता का हो जाएगा। ये किसका विलयन है? ये ठोस में ठोस का विलयन हो जाएगा। ठोस में विलयन जो हो जाएगा वो पीतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए किसी निश्चित ताप पर बना हुआ ऐसा विलयन जिसमें विलय के पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है उसको क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहा जाता है, ठीक है। संतृप्त विलयन हो जाएगा। किसी निश्चित ताप पर बना हुआ ऐसा विलयन जिसमें विलय के पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहा जाता है। आगे बताइए विलयता बराबर क्या होता है? विलय की मात्रा बट्टे विलायक की मात्रा और गुने 100 हो जाएगा। और दाब बढ़ने पर द्रव में गैसों की विलयता क्या होती है? बढ़ जाती है। और सामान्यतः ठोस पदार्थों का विलयता जो है ताप बढ़ने से क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। ठोस में बढ़ता है। और किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने पर क्या होती है? घट जाएगी। गैस का विलयता जो है घट जाएगी और ये ठोस का जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। मतलब जब किसी पदार्थ के कणों एक दूसरे के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? उसे परीक्षण कहा जाता है। परीक्षण हो जाएगा। और निलंबन कणों का आकार जो होता है वो कितना होता है? 10⁻³ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच में हो जाएगा। कोलाइडी का आकार कितना होता है? कोलाइडी का 10⁻⁵ से लेकर के 10⁻⁷ तक होता है। खाली मूरी उठाने से नहीं होगा। टेस्ट में आज क्वेश्चन था, आप नहीं आए इसके कारण हो रहा है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। और ये दूध, गोंद और रक्त और स्याही जो है ये किस प्रकार का विलयन हो जाएगा? ये कोलाइडी विलयन हो जाएगा, ठीक है। कोलाइडी विलयन का आकार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव में होता है और उसे एरोसोल या क्या कहा जाता है? कोहरा या एरोसोल उसे कहा जाता है, ठीक है। सब कुछ वही हुआ। तो अब जो दिया गया था लास्ट टॉपिक जो होमवर्क में दिया गया था लुसेंट के माध्यम से बायोलॉजी का दिया गया था, जो बचा हुआ था उसको करवाते हैं आगे। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, कवक में संचित भोजन जो रहता है वो किस रूप में रहता है? ये ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और कवक की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? ये काइटिन की बनी हुई होती है। आगे क्वेश्चन में कवकों में गंभीर रूप से रोग जो उत्पन्न होते हैं और उससे अधिक हानि जो होता है यानी कि रस्ट रोग जो होता है वो किस में होता है? मतलब गन्ना में होता है। और किसके कारण फैलता है रस्ट रोग? कवक के कारण ही फैलता है, ठीक है। कवक के कारण ही फैलता है। बताइए सफेद रस्ट रोग जो होता है वो किस में फैलता है? सरसों में हो जाएगा, ठीक है। सफेद रस्ट रोग जो होता है वो सरसों में होता है। और सिर्फ रस्ट रोग जो हो जाएगा वो गन्ना में होता है ना। स्मॉट ढीला रोग जो होता है, स्मॉट ढीला रोग वो होता है गेहूं में होता है। बताइए अंगमारी रोग जो होता है वो किस में फैलता है? आलू में हो जाएगा। बताइए एफ्ला नामक विष जो है वो किससे प्राप्त होता है? कवक से ही प्राप्त होता है। बताइएगा आगे क्वेश्चन हो जाएगा, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया है? थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया है, ठीक है। जो कि ये ग्रीक के दार्शनिक हो जाएंगे। और लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी जो है लाइकेन का अध्ययन कहलाता है। बताइए लाइकेन में प्रजनन जो होता है वो कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। कायिक, लैंगिक और अलैंगिक हो जाएगा। लैंगिक, अलैंगिक और कायिक प्रजनन जो होते हैं वो लाइकेन में 3 प्रकार के प्रजनन होते हैं। बताइए लाइकेन जो है किसका संकेतक माना गया है? वायु प्रदूषण का संकेतक माना गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। आगे क्वेश्चन में पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? कर्टिकोलस कहा जाता है। और चट्टान पर उगने वाले को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस, ठीक है। सेक्सिकोलस जो है वो चट्टान पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको कहा जाता है। आगे क्वेश्चन में लाइकेन मृदा का निर्माण जो है कि लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। बताइए प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर जो है वो क्या होता है? रोसेला होता है, ठीक है। रोसेला नामक लाइकेन से ही प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
बताइए विषाणु की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? इवान विस्की के द्वारा। कब खोजा गया है? 1892। और जीवाणु का खोज कौन किए हैं? ल्यूवेनहॉक ने किया, 1683 में किया गया, जो कि कहाँ के वैज्ञानिक हो जाएंगे? ये हॉलैंड के वैज्ञानिक हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? ल्यूवेनहॉक को कहा गया है, ठीक है। और जीवाणु का नाम जीवाणु किसने दिया है? एहरेनबर्ग के द्वारा 1829 में एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया है। आगे बताइए, रेबीज का टीका और दूध के पाश्चराइजेशन की खोज जो वो कौन किए हैं? लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आकृति के आधार पर जो है जीवाणु कितने मतलब बहुत प्रकार के होते हैं? क्षाराकार, गोलाकार, कौमा आकार, सर्पिलाकार, ये सभी होते हैं। और दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए पाश्चीकरण जो किया था, इसमें जो है LTH यानी कि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड जो होता है, LTH में कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं? 62.8 हो जाएगा। लो में हो जाएगा कम, जो किया था 62.8 डिग्री पर 30 मिनट तक किया था। और हाई टेम्परेचर जो होता है उसमें जो है 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो किया था 15 सेकेंड तक गर्म किया था। यह क्वेश्चन दरोगा हम पूछ चुका है। तो आज का जितना भी होमवर्क के माध्यम से लुसेंट का था उसको करवा दिया गया है। अब नेक्स्ट जो दिया गया था, जो कि होमवर्क के माध्यम से SPD का करंट अफेयर्स जो चलाया जा रहा है वो दिया गया था, उसको देख लेते हैं। 23 अक्टूबर से 23 अप्रैल से। अप्रैल है ना, इधर है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर को खोजा है? ये अर्जेंटीना के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। अर्जेंटीना हो जाएगा। बताइए, 26वें नौसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। बताइए, लंबे समय तक चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच में मुद्रा जो लॉन्च किया गया है, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जिम्बाब्वे के द्वारा जिग मुद्रा को लॉन्च किया गया है, ठीक है। जिग मुद्रा को जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए, किस राज्य का स्थापना दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है? ये गुजरात और महाराष्ट्र का मनाया जाता है। IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष पर जो है कौन सा शहर रहा है? ये काठमांडू रहा है, नेपाल का शहर काठमांडू रहा है। आगे बताइए, किस देश में रुवांगी ज्वालामुखी अभी वर्तमान में फटा है? ये इंडोनेशिया में। फटने वाला काम सब इंडोनेशिया में होता है। आगे बताइए, किस देश की नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। बताइए, 46वें अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? ये भारत के द्वारा ही किया गया। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का शुरुआत जो है वो कहाँ में किया गया है? ये रांची में किया गया, झारखंड के रांची से किया गया है। किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? ये राजस्थान सरकार। वो सरपंच संवाद ऐप जो है वो असम के द्वारा शुरू किया गया। यह जो जिम्मेदार जो हाईकोर्ट के द्वारा जो है बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच पर ही जिम्मेदारी ठहराया गया है, जो कि ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए, किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? ये पाकिस्तान के द्वारा अपनाया गया। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंची थी? ये 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 हो जाएगा। आगे बताइए, अभी जो लोकसभा चुनाव जो अभी वर्तमान में 18वें क्रम का हुआ है, इसमें जो है कितने सांसद जो है महिला को बनाया गया है? ये 74 हो जाएगा। 74 सांसद जो हो जाएंगे उनको महिला के रूप में नामित किया गया, जिसमें बिहार से भी एक है, समस्तीपुर के। आगे क्वेश्चन में, भ्रष्टाचार का कारण जो है वो किस देश के खिलाड़ी डेवन थॉमसन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये वेस्ट इंडीज पर लगा दिया गया। वेस्ट इंडीज हो जाएंगे। ये डेवन थॉमस हो जाएंगे। डेवन ब्रावो अभी तो वहीं के ना है। बताइए, अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन जो हुआ है ये कहाँ में हुआ है? ये गोवा में हुआ है, गोवा में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस हॉलीवुड अभिनेत्री ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी से सम्मानित किया गया है? ये मेरिल स्ट्रीप को किया गया है। तो आज का लास्ट ही क्वेश्चन था और आज का क्वेश्चन जो है ये आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और कल का जो क्वेश्चन जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि आज का क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो लास्ट में आज का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था और किसके समय में हुआ था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। और शेयर के साथ साथ अगर नए लोग जो जुड़े हुए हैं, जो क्लास को देख करके छोड़ देते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और होमवर्क जो आपको मिलता है वो सारा टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल जो है वहाँ पर मिलता है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।